Today I am here for you to continue our probability की एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी और अब सेकंड वीडियो हम करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी, जैसे ये थी बिलिटी ऑफ एफ, जे थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जे हमने कल की थी। तो पता है कि जो हमारा एफ इवेंट है वो अक्कर हो चुका है और हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसी तरह देखिए कि अगर हम इसे इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। जे इसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यही है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसे देखिए कि हमारे पास दो इवेंट 1 और इवेंट 2 हैं। तो मान लीजिए कि इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 और प्रोबेबिलिटी 2 कि दोनों की प्रोबेबिलिटी भी है हमारे पास। अब हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने वाले हैं कि दोनों ही जो एक्सपेरिमेंट हैं परफॉर्म नहीं होंगे, जो इवेंट है परफॉर्म नहीं होंगे। जो P1 क्या है कि प्रोबेबिलिटी होने की है, तो 1 से माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि वो नहीं होगा। तो वैसे ही हमने P2 की निकाल ली कि जब P2 किसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा, 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा कि P2 परफॉर्म नहीं होगा। तो हमारे पास दोनों कब नहीं होंगे, प्रोबेबिलिटी डैट बोथ डू नॉट हैपन। दोनों को 1 से माइनस कर दिया तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि दोनों नहीं होंगे। अब हमारे पास कितने केस हो सकते हैं कि दोनों नहीं होंगे, एक होगा एक नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पर दोनों नहीं होंगे एक होगा, जहाँ पर भी एक होगा एक नहीं होगा, और जहाँ पर दोनों होंगे प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हैपन। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास कि दोनों नहीं होंगे। अगर मैं इसे 1 से माइनस कर दूँ, मैंने इसे 1 से माइनस कर दिया तो ये प्रोबेबिलिटी क्या थी कि दोनों नहीं होंगे। ये क्या थी कि दोनों नहीं होंगे, पर अब 1 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, या एटलीस्ट एक तो होगा हमारे पास, दोनों भी हो सकते हैं, कम से कम एक तो होगा ना। कि ये प्रोबेबिलिटी क्या थी कि हमारे पास दोनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होंगे, ये वाली थी। ठीक है, अगर हमने इसे 1 से माइनस कर दिया तो हमारे पास जो निकल के रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि कम से कम एक एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म होगा, जहाँ तो दोनों भी हो सकते हैं, कम से कम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। लेकिन इसमें क्या था कि परफॉर्म एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। हमारे पास फातिमा है, वो एक इंटरव्यू के लिए गई है, उसकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7 और जॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 है। हमने फातिमा को ए से डिनोट किया और जॉन को बी से। हमने पहले प्रोबेबिलिटी किसकी ली कि बोथ विल बी सिलेक्टेड, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/7 इंटू 1/5 इक्वल्स टू कितना आ गया 1/35 आ गया। हमने क्या कहा नेक्स्ट, हमने क्या सामान दे दिया उन्होंने हमें, ओनली वन ऑफ देम विल सिलेक्टेड, कि दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ एक सेलेक्ट होगा। तो हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ए सेलेक्ट हो गया और बी नहीं हुआ, और ए नहीं हुआ और बी हो गया। जब दो केस बन जाते हैं ना हमारे पास, जहाँ तो ए सेलेक्ट होगा जहाँ तो बी सेलेक्ट होगा, दो प्रोबेबिलिटी बन गई, क्योंकि उन्होंने कहा है ओनली वन ऑफ देम विल सेलेक्ट। ओके, तो पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7 है। प्रोबेबिलिटी बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/1 से माइनस करेंगे ना बी की प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही बताया था मैंने आपको पीछे। तो ए के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7, और ए के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 से माइनस कर देंगे तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 है मेरे पास। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/7, 4/5 प्लस 6/7 इंटू 1/5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर 4/35 आ जाएगा ना, जहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 10/37। तो 10 को कैसे लिख सकते हैं 35 आएगा जहाँ पर, ठीक है ना, 5/2 का 10 और 5/7 का 35 है, ये हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने बता दिया कि
पी बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 और पी बी नोट की प्रोबेबिलिटी क्या है, हम उसे 1 से माइनस कर देंगे, पी बी नोट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ठीक है, की मदद से आप अपनी 5C एक्सरसाइज तक पूरी सम कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी किस किस स्पेक्ट्रम से, डॉक्टर आर डी शर्मा के स्पेक्ट्रम से। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो आपको जो टोटल प्रोबेबिलिटी है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ए बैग ए कंटेन 8 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। मतलब कि ये हमारे पास एक बैग है ए, इसके पास कितनी है 8 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स हैं, वाइल अदर बैग बी कंटेन 5 वाइट बॉल्स और 4 ब्लैक बॉल्स हैं इसके पास। काफ़ी छोटा है, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये हमने बैग बना लिए और जो E1 है प्रोबेबिलिटी, उन्होंने क्या बोला, देन ए बॉल इज़ ट्रांसफर फ्रॉम बैग ए टू बी, कि इस बैग में से बी को क्या किया, बॉल ट्रांसफ़र की गई है। तो इसमें तो 2 कलर की बॉल हैं, वाइट और ब्लैक की। इवेंट ए मान लेते हैं कि जो बॉल ट्रांसफ़र की है, ट्रांसफ़र बॉल इज़ वाइट है, और E2 इवेंट मान लेते हैं जो ट्रांसफ़र बॉल है वो क्या है, ब्लैक है। ठीक है, देखिए जो इवेंट ई है उसे हम क्या मान लेंगे, वाइट बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। उन्होंने बताया ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज़ वाइट। क्या बोला कि पहले हमने बॉल ट्रांसफ़र की, फिर हमने बैग बी से एक बॉल निकाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो बैग बी से बॉल निकाली है वो किस कलर की होनी चाहिए, वाइट कलर की। ठीक है, हमने इवेंट क्या मान लिया कि बॉल सेकंड से वाइट बॉल ड्रॉ की है। ठीक है, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E1 की। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ट्रांसफ़र बॉल इज़ वाइट, इससे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास 8/15 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की क्या आएगी हमारे पास, इससे ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगी 7/15 आ जाएगी हमारे पास। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ई की। तो E1 इवेंट क्या हो चुका है, हो चुका है। तो देखिए अगर E1 इवेंट हुआ होगा तो कौन से बॉल ड्रॉ की ट्रांसफ़र की होगी, वाइट। तो अगर जहाँ पर हमने एक बॉल ड्रॉ ट्रांसफ़र की वाइट, तो जहाँ पर कि वाइट कितनी बॉल बन जाएंगी, 6 बॉल बन जाएंगी। ठीक है ना, तो जहाँ से फिर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/10, क्योंकि 6 और 4 कितने हो जाएंगी, 10 बॉल्स हो जाएंगी ना टोटल इस बैग में। अगर हम फिर से चेक करें, E2 इवेंट हो चुका है और E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर E2 इवेंट हुआ होगा तो क्या होगा कि ब्लैक बॉल जहाँ से ट्रांसफ़र की होगी, ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें कितनी बॉल बन जाएंगी, 5 ब्लैक, और जो 4 ब्लैक थी वो कितनी बन जाएंगी, 5। ठीक है ना, तो जहाँ पर टोटल 10 बॉल्स बन जाएंगी तो क्या होगा, हम फिर इसमें से 5 में से एक बॉल सेलेक्ट करेंगे, तो जहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल में से क्या करते हैं, अभी से ध्यान से देख लीजिए, जे कितना बन जाएगा 3/5 बन जाएगा, और जे कितना बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। जी समझ आ गई। अब हमने जे तो सिंगल निकाल ली। ठीक है ना, कि जे रेड बॉल की वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड से नहीं निकाली, अब ट्रांसफ़र के बाद जे वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है कब निकाल ली, फर्स्ट बॉल के ट्रांसफ़र के बाद। अब हम टोटल निकालेंगे, दोनों को टोटल करेंगे ना, जो उन्होंने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ वाइट फ्रॉम बैग 2। ठीक है ना, वैसे निकालेंगे। कैसे निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है, पहले इवेंट होगा ई, फिर हम रेड बॉल निकाली, फिर जो इवेंट E2 हुआ कि बॉल ट्रांसफ़र हुई, फिर हमने रेड बॉल निकाली, तो इनकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू आप चाहे तो पीछे जाकर देख सकते हैं, वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 3/1 का 3, 3/5 का 15, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 8/25। तो जहाँ पर कितना आ जाएगा 7/30। ठीक है, तो अब इस कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास कैल्शियम क्या आएगा 150, 150, 48 प्लस 335। जी एलसीएम लेने तो आता ही होगा, आगे आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थी हमारी
अब हम करेंगे बेस थ्योरम। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिए, को कमेंट सेक्शन करिए, ठीक है। तो अब बेस थ्योरम को समझने के लिए जो सम को समझिए, जैसे आपको पूरा समझा आ जाएगी बेस थ्योरम। देखिए क्या सम है। बैग 1 कंटेन 5 ब्लैक बॉल एंड 6 रेड बॉल्स। बैग 2 में 7 ब्लैक एंड 3 रेड हैं और बैग 3 में ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने बोला 1 बैग इज़ चूजन एट रैंडम। इन तीनों बैगों में से एक बैग रैंडमली चूज़ किया है एंड बॉल ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ फाउंड टू बी रेड। कहते उन्होंने क्या बोला कि 3 बैगों में से एक बैग सेलेक्ट किया, तो उसी बैग में से बॉल निकाली, वो क्या है, रेड है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड निकालनी है कि वो सेकंड बैग में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। प्रोबेबिलिटी निकालो कि बैग 2 में से बॉल निकले की, रेड बॉल निकले की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। देखिए अब हमने 3 बैग बना लें। तो इवेंट E1 क्या है कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, इवेंट 2 क्या है कि सेकंड बैग सेलेक्ट किया, और इवेंट 3 क्या है कि थर्ड बैग सेलेक्ट किया। तो ई क्या है कि द बॉल ड्रोन इज़ वाइट, की जो बॉल हमने ड्रोन की है सिलेक्टेड बैग से वो क्या है, रेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी। फर्स्ट हमने मान लीजिए कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। तो अगर हमने फर्स्ट बैग सेलेक्ट कर ही लिया है तो उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो कितनी होगी बोलिए, 6/10 क्या होगी, 3/5 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमने सेकंड बैग सेलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/3 है, तो उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/10। और अगर अब हम थर्ड बैग सेलेक्ट करेंगे उसकी भी 1/3 होगी, उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/10 कुछ 1/2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 3 बैग है ना, तीनों से रैंडमली एक बैग सेलेक्ट किया और उनमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जी आएगी। अब हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बॉल बैग 2 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल रेड है पर बैग कौन सा है, बैग सेकंड होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये देखिए हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसकी सेकंड बॉल से सेकंड बैग में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कैसे आएगी, मतलब कि फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या है, जी है। हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केस हमारे पास क्या है कि हमने सेकंड बैग सेलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल निकली। तो टोटल केसेस क्या है कि फर्स्ट से भी रेड बॉल निकल सकती है, सेकंड से भी निकल सकती है, थर्ड से भी निकल सकती है। तो ऐसे ही आपको सम करना है कि उन्होंने क्या बोला है कि सेकंड बॉल में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या है कि सेकंड बॉल सेकंड बैग से निकले, और टोटल केसेस क्या है, तीनों में से निकल सकती है। तो हमें सिर्फ जहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, PE2 की वैल्यू क्या है, 1/3 है, तो E2 की वैल्यू क्या होगी, 3/10। आपको पीछे जाकर देखना होगा, ठीक है। तो E1 की क्या है, 1/3, इसकी कितनी होगी, 6/10 थी, प्लस इसकी कितनी थी, 1/3 थी, इंटू E2 की कितनी थी, ये देखिए जहाँ से 3/10, और E3 की इतनी E3, इसकी कितनी थी, 5/10 थी, ठीक है। तो अगर देखिए इन मैं जहाँ पर 1/3 रहन दूँ और जहाँ पर 3/10 है, ठीक है, जहाँ पर इक्वल टू का साइन डालते हैं, 1/3 है जहाँ पर मैंने कॉमन निकाल लिया, 6/10, 3/10 प्लस कितना आ गया, 5/10 आ गया। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3/10 इक्वल्स टू 6। 10 बेस कॉमन है तो ऊपर सीधा सीधा मेरे पास क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 6 और 3 कितना हो गया, 9 और 5 के कितने हो जाएंगे, 14/10। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आएगा 3/14। ये क्या है, मेरा आंसर है, ठीक है। जो अब हमारा बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी हेल्प से आप 5A से लेकर 5D तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। जो कल की वीडियो थी उसे भी डालकर आप ये चारों एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही 2 वीडियोस जो इम्पोर्टेंट है हमारे 12th की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जी आप कर लीजिए। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है।